Assalamualaikum students, today we are going to start exercise 4.6 remainder theorem। ये देखिए, ये आपके पास नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चंस पाए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि डिविजिबल बाय समथिंग। ठीक है, एक बात तो है कि इसे हम हमेशा पॉलिनोमियल के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, कि हम पॉलिनोमियल के लिए शो करें पी। ठीक है, और ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना, ये हमेशा जो है ना 1 से यहाँ पे नॉर्मली आपको बड़ी दिखेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको साफ दिख रहा है x-2। तो क्या x-2 से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। मैंने इमेजिन किया कि अगर ये x-2 है तो इसके उस साइड पे 0 होगा =2 के। अगर ये -2 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू इजीली आ जाती है। देखिए ये रहा, यहाँ पे इन्होंने पी एक्स जो कि पॉलिनॉमियल को शो करा था कि हम यहाँ पे पॉलिनॉमियल करने जा रहे हैं, तो वहाँ पी के साथ एक्स जगह हमने 2 लगाया। इसका कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता, ये पी के साथ जो हम एक्स की वैल्यू लगा रहे हैं, लेकिन हम मेंशन करते कि हमने एक्स यहाँ पे 2 यूज़ किया है, जो यहाँ पे मेंशन था कि डिविजिबल बाय दिस। बाकी तो पूरी इक्वेशन, द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन में आपने एक्स की वैल्यू प्लॉट की, ईजीली सॉल्व किया एंड आंसर आपके पास आ जाता है। जो आंसर आया है ना, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम ये भी पढ़ेंगे जहाँ पे हमें साफ बता दिया जाएगा कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, ये 0 के बराबर है। तो ये भी हमें काम आएगा कि यार ये अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो क्या मतलब है इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं 4.6 को फाइनली। ये आपका पहला पार्ट है जो कि मुझे यहाँ तक 4 तक तो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। हम आपने इसमें 1 और 2 करना है मेक श्योर। तो पहला मैं करा रही हूँ, दूसरा ऑब्वियसली आप खुद ही करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे कॉपी किया हुआ, ये रहा। डिवाइडेड बाय दिस x-1। हमें अच्छे से पता है अगर ये x-1 है तो वहाँ पे 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या बन गई, +1। कैसे बनी, -1 वहाँ जाके +1 बन जाएगा। तो यार है कि x की वैल्यू 1 है, तो मैंने मेंशन किया कि पॉलिनोमियल है मेरा px, तो ये बन गया p ब्रैकेट 1, क्योंकि मैं पॉलिनोमियल शो कर रही हूँ। द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था मैंने उसकी जगह वैल्यू 1 प्लॉट की। x³ था यानी कि 1 का क्यूब, 6x² मतलब 6x यानी कि 1 और उसका स्क्वायर। में एक ये x के ऊपर स्क्वायर है, 6 के ऊपर नहीं है। 11x यानी कि 11 एंड ब्रैकेट में x की वैल्यू है -8। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 6 जा 6, 11 1 जा 11 और डायरेक्ट 8। ये तो अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि 1 -6 + 11 -8 कैलकुलेटर पर प्लॉट करोगे आंसर आ जाएगा। सो योर रिमाइंडर इज़ -2। अच्छा जी, अब हम मूव करने जा रहे हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट 2 आसान है, आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट 6 देख लेते हैं। तो ये भी आसान है, लेकिन ब्रैकेट्स में आ गया तो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। और पार्ट 8 भी इस चीज़ जैसा ही, पार्ट 7 भी इस चीज़ जैसे ही, तो आप पार्ट 7 भी करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 मैं करा रही हूँ। ये आपके पास पार्ट 5 आ गया। ठीक है, क्या किया, डिविजिबल बाय 2y + 1 था ना। वही तरीका कि हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे क्या है, 0। हमने ये अज्यूम किया यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले तो ये +1 वहाँ जगह बन जाएगा -1, तो ये बन गया इस तरह से। अब y मालूम करना, तो y के साथ है 2, जो कि y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जगह क्या बन जाएगा, डिवाइडेबल, ये -1/2। याद रहे हमने हर जगह से x y इन्हीं की वैल्यूज़ ढूंढनी है जो यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ किया गया है, तो इजीली यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पूरी इक्वेशन में जाके हमने यही प्लॉट किया। पहले हमने मेंशन किया पॉलिनोमियल y का कर रहे, फिर मेंशन किया कि y की वैल्यू आपके पास है -1/2। अब हमने वैल्यू प्लॉट की 2y की जगह -1/2 जो कि उसकी वैल्यू है। फिर बचा ब्रैकेट में -1, जो जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखेंगे। फिर है +6। ठीक है, ये रहा +6। ये आपके पास 3 + 4y है। अब देखो, ये आपकी मर्ज़ी कि आप पहले इस ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को इनसे मल्टीप्लाई कर दें और फिर y की वैल्यू प्लॉट करें, या आप पहले वैल्यू प्लॉट करना चाहती हैं और फिर इस 6 से मल्टीप्लाई करना चाहती हैं, अप टू यू। देखिए मैंने यहाँ पे पहले जो है ना इसको एडजस्ट किया है, 6 3 = 18, 6 4 = 24, ताकि मुझे मसला नहीं हो। अब मैंने वैल्यूज़ प्लॉट की, यहाँ पे y की जगह 2 के साथ -1/2 आ गया, तो -1 विल बी सेम, 18 एज इट इज़, +2 एज इट इज़, +24 एज इट इज़। आई एम सॉरी, y की जगह -1/2। अब देखो ये 2y था, तो ये 2 के साथ -1/2 उसकी वैल्यू है। ये जो माइनस है ना, ये y की वैल्यू का माइनस है। इसका मतलब ये नहीं कि ये -1 जो है 2 के साथ सॉल्व हो रहा है, -1 हो रहा है, नहीं। ये माइनस तो सब नंबर की अपनी वैल्यू। वैसे आपस में 2 और y क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो वही किया गया, ये 2 और ये 2 कर दिया, क्या बच गया -1, और ये एग्जिट दूसरा वाला -1। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 2 आ गया, माइनस बड़े नंबर का है तो माइनस ही लगेगा। मीन्स दोनों के पास माइनस है, दोनों 1 है, तो ऑब्वियसली दोनों के पास माइनस है, दोनों 1 है, तो ऑब्वियसली क्या बड़ा क्या छोटा। ठीक है, तो -2 का क्यूब करेंगे -8 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस साइड पे, ये 24 था, ये -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 12 ज़ा, तो बन गया 12 1 -12, 12 1 -12, 18 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, मतलब 18 में से 12 माइनस होगा, जिसका आंसर आता है 6, और ये माइनस एज इट इज़ कॉपी होता आया है। अब इसको आप अगेन कैलकुलेटर पे प्लॉट करेंगे, आपके पास वैल्यू -11 ईजीली आ जाएगी। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये मिस प्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 4 है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मुझे रिमाइंडर नहीं पता। ठीक है, मुझे रिमाइंडर नहीं पता, तो वो तो आप मालूम कर लेंगे, अभी इतनी देर से आप रिमाइंडर ही मालूम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे y की वैल्यू तो मैं निकाल लूँगी, ये डिविजिबल मुझे दिया है y -3 का, मैं यहाँ से y की वैल्यू तो निकाल लूँगी। कैसे निकालूँगी? y -3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये -3 वहाँ जगह बन जाएगा +3, तो ये तो y की वैल्यू तो आ गई। लेकिन यहाँ पे m भी है, हमारे पास पुराने क्वेश्चन थे उसमें से वो सिर्फ x अननोन था, यहाँ y अननोन था, कोई और वेरिएबल नहीं था। अब यहाँ पे तो दूसरा वेरिएबल भी आ गया, वो वेरिएबल मैं कहाँ से लाऊँ? ठीक है, तो उसने आपको एक्सप्लेन पूरा किया है कि देखो एक ये है आपके पास और एक ये सिचुएशन भी आपके पास, दो सिचुएशन उसने दी है, और उसने बताया कि इन द एंड दोनों का जो वो आएगा रिमाइंडर वो सेम है। ठीक है, और डिविजिबल बाय है y -3 है, तो करके देखते y ठीक है, ये देखिए ये आपके पास क्वेश्चन था, मैंने एज इट इज़ कॉपी किया। पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करूँगी, फिर सेकंड कंडीशन को सॉल्व करूँगी। ठीक है, पहले तो यही करते हैं नॉर्मली जिस तरह हम करते हैं। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई +3 की, पहले y -3 था तो हमने अज्यूम किया इक्वल्स टू 0 है, -3 वहाँ जगह +3 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 3। जहाँ जहाँ y है मैंने वहाँ 3 लगा दिया। 3 का क्यूब होता है 27, m की वैल्यू पता नहीं वरना हम मल्टीप्लाई करके लिख देते। 3 का क्यूब होता है 9, 9 4 36, 3 के 3 9, और -4 एज इट इज़। ये तीनों कांस्टेंट से सॉल्व हो सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए, ये 41 आ रहा है, मगर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये 27 m है, m की वैल्यू नहीं बता, तो जहाँ तक हो सकता तो हमने वहीं तक किया। अब ये दूसरी कंडीशन जो उसने दी थी कि ये वाली थी, यहाँ भी यही वैल्यू प्लॉट होगी, y की वैल्यू 3, तो जहाँ जहाँ y था मैंने वहाँ 3 पुट किया, y का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27, 4y मतलब 4 3 12, और m प्लस वाला नहीं पता। ये दोनों कांस्टेंट्स थे, ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमने कर दिया, प्लस m नहीं पता, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन की वैल्यू हो गई। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि ये दोनों का रिमाइंडर जो आएगा वो सेम होगा, इसका मतलब अगर इसका जो रिमाइंडर है इसका भी वही रिमाइंडर है। अगर ये R1 है ये R2 है तो इसका मतलब है कि R1 और R2 बराबर है। आपके क्वेश्चन ने यही बात बोली कि दोनों के थ्योरम्स के रिमाइंडर सेम है, तो जब दोनों के रिमाइंडर सेम है तो इसका मतलब कि ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनको इक्वालिटी पे लिख दिया, इसका आंसर इक्वल पे लिया, क्योंकि उसने खुद कहा था कि इन दोनों के रिमाइंडर सेम है, और अगर रिमाइंडर सेम है तो क्वेश्चन भी ऑब्वियसली सेम ही होगा। तो ये आपके पास आ गया, इसीलिए ये प्लस है, मैं वहाँ जगह माइनस है, हो जाएगा 27 में से एक 1 गया मतलब 26 बच गया, और ये 41 था प्लस में वहाँ जगह माइनस हो जाएगा, तो 41 15 से करेंगे तो -26 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इजीली। m की वैल्यू चाहिए 26, m के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 26 कट गया लेकिन साइन -3 एज इट इज बच गई। ये आपका क्वेश्चन 2 भी इजीली हो गया। अब आओ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है k की, आपको वही पॉलिनॉमियल बता दिया पूरा एक, और आपको बता दें डिविजिबल है x+2 से, आपको k की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब ज़रा ये एक एग्जैक्टली बात पढ़ते हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो आपको वो साफ साफ बता रहा है कि एक पॉलिनॉमियल है और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। इस तरह की पॉलिनॉमियल्स आपके पास कुछ होते हैं जिनमें आपके पास देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास जो है ना जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो ज़ीरो बचता है, तो वो ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें आपके पास वैल्यू बच रही रिमाइंडर की ज़ीरो। अब देखो वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या ये चीज़ इसका फैक्टर है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? अगर इसका सॉल्यूशन आपने किया रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो यस ये इसका फैक्टर है।
देखिए यहाँ पे इसी तरह पूछा था कि हाँ ये x+3 है, वही सवाल कि डिविजिबल बाय और यही सब, लेकिन अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो ये ज़ीरो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। तो यहाँ पे उसने यही वाली बात बोली थी कि अगर ये आपका एक पॉलिनोमियल है और ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, मतलब इसका आंसर में ज़ीरो है पॉलिनोमियल को, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको के की वैल्यू भी नहीं दी और वही आपको मालूम करनी है। तो देखिए ये हमने सॉल्व किया है, इसको देखते तो हमने कैसे किया है। ये आप जस्ट क्वेश्चन था x+2 था, वही वाला तरीका है कि ये x+2 है तो +2 वहाँ जगह -2 बन जाएगा। तो आपने हर जगह यहाँ पे x की वैल्यू -2 प्लॉट की। 4 एज इट इज़ x की जगह -2 का क्यूब, -7 एज इट इज़ x की जगह -2 का स्क्वायर, 6 एज इट इज़ x की जगह -2 -3 के की वैल्यू नहीं बता। 2 का क्यूब होता है -8, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए जब भी हम ना स्क्वायर करते हैं तो माइनस की साइन हट जाती है, क्यूब करते तो माइनस की साइन रहती है। क्यूब का मतलब है कि -2 मल्टीप्लाई पे -2 मल्टीप्लाई पे -2, 3 बाकी है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये -8 4 से मल्टीप्लाई होकर -32 बना देगा, ये 4 7 से मल्टीप्लाई होकर -28 बना देगा। 6 2 ज़ा 12 एज इट इज़, -3 एज इट इज़, तीनों कॉन्स्टेंट से सॉल्व हो सकते हैं, बन जाएगा -72। ठीक है, और -3 के। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ज़ीरो पॉलिनोमियल्स पे है, जो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए ज़ीरो, क्योंकि इसका रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो ही ना, उसने आपको कह दिया कि आपका रिमाइंडर इसमें ज़ीरो होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये जब एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आपने यही अज्यूम किया कि इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो हमने इसको अज्यूम किया कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, अगर देखो के मौजूद होता तो हम सॉल्व करके तो जो आंसर था वो रिमाइंडर ही होता ना। अब वो पहले से कह रहे कि रिमाइंडर मुझे पता है, इसको सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा, मुझे पता है, मुझे के चाहिए। तो आपने क्या किया, इधर यहाँ पे इक्वेशन की इस तरफ ज़ीरो प्लॉट किया, क्यों, नहीं रिमाइंडर तो पता था कि ज़ीरो है। ये -72 वहाँ जगह +72 बन जाएगा। ठीक है। ये 3 के के साथ क्या हो रहा है, हमेशा ये देखा जो चीज़ मालूम करो उसके साथ दूसरी चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जगह क्या हो जाएगी, डिवाइड। -3 अपने साथ जाएगा, डिवाइड होकर आंसर आ गया -24। क्यों माइनस में आया, क्योंकि एक जगह माइनस से ऊपर माइनस नहीं था, वरना माइनस कैंसिल हो जाता, माइनस कैंसिल नहीं हो रही, एक नंबर के पास है, तो ये आपके पास ये भी इजीली हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो यही है, क्वेश्चन 1 के लेके ये 4 पार्ट है, 1 2 5 7, जो समझा है उसी के बेस पे बाकी 2 हो जाएंगे, क्वेश्चन 2 एंड 3। ठीक है। 4 हम नहीं कर रहे, अगर आपको ट्राई करना है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। फ़िलहाल इतना काफ़ी है हमारे लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कल ये क्वेश्चंस मैं आपके ज़रूर चेक करूँगी वेदर यू हैव ए पीरियड और नॉट। अल्लाह हाफ़िज़।